हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन जो आपको फंक्शन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद तीसरे पॉइंट पर उस फंक्शन जो आपको पास डिफ्रेंशिएशन होने के बाद है उस फंक्शन को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद आपके पास फंक्शन की कुछ वैल्यू आएंगी। आपके पास एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी आ सकती है और तीन भी आ सकती है। फंक्शन की वैल्यू आएंगी कुछ, और ये जो वैल्यू आती है फंक्शन की ये क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल वैल्यू। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा उस दोबारा सेकंड डेरिवेटिव को हम वैल्यू, वहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे पॉइंट जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी आपके पास ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी आपके पास वैल्यू आती है। हम मान लीजिए ए पॉइंट ए से बताते हैं इसको, तो अगर इस फंक्शन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू या तो जीरो से बड़ी आएगी या जीरो से क्या आएगी आपके पास वैल्यू जीरो से छोटी आएगी, या फिर आपके पास फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। अगर आपके पास जीरो से बड़ी वैल्यू आती है तो ये कहलाता है आपका पास लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। और जीरो से अगर अगर जीरो से बड़ी आती है तो वैल्यू कहलाएगी आपके पास लोकल मिनिमम। और अगर आपके पास ये वैल्यू जीरो से छोटी आती है तो ये आएगा आपके पास लोकल मैक्सिमम। और अगर जीरो की इक्वल आती है तो आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आपके पास कोई फंक्शन है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या है, एफ डैश एक्स, ये इक्वल आ गया आपके पास टू एक्स के बाद क्या करेंगे, आपको बताया था कि थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। एफ डैश एक्स यानी जो भी आपके पास डेरिवेटिव आया है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल जब हम रखेंगे तो यहाँ से आपके पास आ गया टू एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। x इक्वल टू जीरो इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है आपके पास x इक्वल टू जीरो। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स आपके पास था टू एक्स, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स का आ गया टू। अब आपके पास वैल्यू आई थी x की जीरो, इस x इक्वल टू जीरो पर हम इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे कि पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, कितने इक्वल आती है। एट x इक्वल टू जीरो एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, x की जगह जीरो पुट कर रहे हैं, तो x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, ये कांस्टेंट है तो टू का क्या रहेगा, टू ही रहेगा। और ये क्या है, वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी है। आपको बताया था अगर डबल डेरिवेटिव यानी फंक्शन जो आपके पास डबल डेरिवेटिव वहाँ पर x की वैल्यू रखने पर अगर जीरो से बड़ा आता है तो वो क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू जीरो। देखिए देयरफॉर ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव है x इक्वल टू जीरो पर लोकल मिनिमम, दस द फंक्शन fx is local minimum। एंड आपको फाइंड क्या करनी थी, लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो हम क्या कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो एफ जीरो इक्वल टू आपके पास क्या था, एक्स स्क्वेयर था, तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास जीरो, जीरो का स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास जीरो हो गया। तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, एक्स जीरो, और पॉइंट क्या है आपके पास जीरो। सेकंड देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ से एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का आ गया 3x² माइनस 3x का आ गया 3। उसके बाद आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव से जो आपके पास फंक्शन आता है एफ डैश एक्स का आता है, उसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ आ गया 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई 3x² इक्वल टू 3, और दिस इम्प्लाई x² इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 आई। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए, यानी x की दो वैल्यू आ रही है, 1 एंड -1। क्या करेंगे, उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 3x² का क्या आ गया 6x, और 3 का क्या हो गया 0। अब इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब ये वैल्यू जो आई है आपके पास 0 से बड़ी आई है, और 0 से बड़ी वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। दस x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, and local minimum value at x इक्वल टू 1 कितनी आएगी, f1। यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, ये आ गई आपके पास -2, वैल्यू आ गई -2 एट x इक्वल टू -1। आपके पास दो पॉइंट आए थे, एक तो 1 आया था और एक -1 आया था। अब x इक्वल टू -1 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आती है। देखिए आपके पास डबल डेरिवेटिव था 6x, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -6, और आपको पता है ये वैल्यू -6 है, ये 0 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है, और अगर वैल्यू 0 से छोटी आती है तो क्या होता है, वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम। बस x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, देखिए, एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1, एफ डबल एफ -1 इक्वल टू कितना आएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, और ये वैल्यू आ गई आपके पास -1 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो ये तो आपके पास आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ से आपके पास आ गई थी लोकल मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपके पास फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ से आपको दे रखा है x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। 0 से और π/2 के बीच में आपको x की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए कितना आता है, एच डैश एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, हो गया। उसके बाद क्या बताया था, जो भी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको किसके इक्वल पुट करते हैं हम, 0 के इक्वल। नाउ एच डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या आ गया ये, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ये आ गया आपके पास कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज टेन एक्स इक्वल टू 1। अब टेन एक्स की वैल्यू 1 है, और x आपको दे रखा है कहाँ से कहाँ तक था, 0 से π/2 के बीच में आपको दे रखी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई,
तो यहाँ से आपके पास आ गया x की वैल्यू 10x1 किस पे होता है π/4 पे, और π/4 बिलोंग कर रहा है 0 से और π/2 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में। अब देखिए यहाँ से उसके बाद आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, h डबल डैश x। अब आपके पास h डैश x ये था आपके पास साइन कोस x माइनस साइन x, तो कोस का तो हो गया माइनस साइन x और साइन का हो गया कोस x। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, ये आ गया साइन x प्लस में कोस x। अब आपके पास पॉइंट था x इक्वल टू π/4। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू π/4 h डबल डैश x इक्वल टू, देखिए माइनस साइन π/4 प्लस कोस π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस बाहर था, 1/√2 प्लस 1/√2 यहाँ से। और आपको पता है कि ये वैल्यू बाहर नेगेटिव लग रहा है, अंदर पॉजिटिव। वैल्यू क्या है, 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से अगर छोटी वैल्यू आएगी तो ये क्या होगा आपके पास लोकल मैक्सिमम। Thus, the function hx is local maximum at x equal to π/4। x equal to π/4 पर फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू h π/4। वैल्यू फाइंड करते हैं। इस पे क्या आती है आपके पास, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, साइन π/4 प्लस कोस π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ गया, 2/√2 और ये वैल्यू आ गई आपके पास √2। तो आपको आ गया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, √2। ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है उसका, और जो आपके पास x की वैल्यू आई है उस पर डबल डेरिवेटिव की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 0 से छोटी आती है तो लोकल मैक्सिमम, और 0 से बड़ी आती है तो लोकल मिनिमम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है fx इक्वल टू fx इक्वल टू fx इक्वल टू x क्यूब x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x सॉरी मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रही, x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 15। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू x क्यूब का आ गया आपके पास 3x स्क्वेयर माइनस x 6x स्क्वेयर का हो गया 12x और 9x का आ गया 9 और 15 का क्या हो गया 0। क्या करेंगे नाउ f डैश x इक्वल टू 0 के इक्वल, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्या आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे आप 3 से डिवाइड हो रहे हैं, x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के फैक्टर करते हैं। यहाँ से इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 x
-3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 एंड x की वैल्यू आ गई 3, दो वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग f डबल डैश x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 12, 6x माइनस 12 एट x इक्वल टू 1, f डबल डैश 1 कितना आया देखिए 1 पे 6 इंटू 1 -12 और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 6 माइनस 12 -6 और ये 0 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है और 0 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। thus x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 f डबल डैश 1 कितनी आई ये देखिए f डैश 1, fx की वैल्यू इस पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे कितनी आ रही है, यहाँ से आपके पास था पॉइंट था 1, आपके पास fx था x क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर 6 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 9 इंटू 1 एंड प्लस 15। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये वैल्यू आपके पास आ गई 15 माइनस 9 माइनस 6 3 3 1 4 19, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 19। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड पॉइंट पे एट x इक्वल टू 3 f डबल डैश x f डबल डैश 3, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, क्या था आपके पास 6x माइनस 12 6x माइनस 12 ये आ गया 18 माइनस 12 6 और ये 0 से क्या है बड़ा है तो ये जो आपके पास आ गया 0 से बड़ी वैल्यू आई है तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी f3 इक्वल टू देखिए कितना था एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 15, यहाँ से आ गया आपके पास 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास बच गया 15, ये वैल्यू आ गई आपके पास 15, तो ये आ गई आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू और यहाँ से 19 आई थी आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको जी डैश एक्स, देखिए क्या है डिफ्रेंशिएशन, इसका आ गया 1/2, देखो 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आ गया -2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x, यह हो गया एक्स की पावर -1 पावर पहले, इसकी पावर क्या हो जाएगी एक कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे यहाँ से इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे, नाउ जी डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से 0 की इक्वल जब हम रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दिस इज एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +-2, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे अब इसको, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया आपके पास जी डबल डैश एक्स इक्वल टू, देखिए 1/2 आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1/2 का हो गया 0 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2 पहले आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया +4 अपॉन में एक्स क्यूब, 4 अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एट एक्स इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आई थी 2 एंड -2,
तो 2 पर क्या है इस डबल डैश की वैल्यू 4/2 का क्यूब, और ये वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो x = 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज x = टू क्या आ गया 1/2। ये आपके पास वैल्यू आई थी 0 से क्या आई थी बड़ी आई थी, 0 से बड़ी आई थी, तो इसका मतलब क्या होगा ये पॉइंट लोकल मिनिमम होगा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आया आपके पास G2। देखिए Gx आपके पास था x/2, x की जगह आपको रखना है 2/2 प्लस 2/x, 2 में x की जगह 2 रखना है, ये आ गया 1 + 1 = 2। सेकेंड आपके पास एट x = -2 G डबल डैश -2। यहाँ से चेक करते हैं कि वैल्यू 0 से बड़ी आती है 0 से छोटी आती है। आपके पास डबल डेरिवेटिव था 4/x³, यहाँ से देखेंगे 4/2 का क्यूब। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है ये वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रही है, तो 0 से क्या है छोटी है, नहीं 0 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया x = -2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू G-2। देखिए यहाँ पर कितना है आपके पास, ये था आपके पास x/2 यानी -2/2 प्लस 2 में x था, x की जगह क्या रखना है -2, ये आ गया -1 और ये आ गया आपके पास वैल्यू -2। ये वैल्यू आ गई आपके पास लोकल मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। Gx = 1/x² + 2। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x G'(x). देखिए यहाँ से 1 में आपके पास है x² + 2, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं x² + 2 की पावर -1। तो यहाँ से देखिए पावर पहले आ गई और इसकी पावर क्या हो गई एक कम हो गई, ये पावर हो गई -2 और अंदर वाले का x² का क्या हो गया 2x। तो यहाँ से आपके पास आ गया -2x में x² + 2 का होल स्क्वायर +2 नाउ G'(x) = 0। क्या है आपके पास 0 के इक्वल रखेंगे तो -2x में x² + 2 इसका होल स्क्वायर = 0, और यहाँ से आपके पास आ गया दिस इम्प्लाइज -2x = 0 एंड दिस इम्प्लाइज x = 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब क्या करेंगे आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई, अब यहाँ से फिर दोबारा हम या तो डिफ्रेंशिएट करें इसको दोबारा, या फिर आपके पास चलो फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास क्या था, ये था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव G'(x), यहाँ से इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है G'(x) सेकंड डेरिवेटिव। देखिए u/v से आपके पास फॉर्मूला क्या था u/v का, आपके पास था अपॉन में जो होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, तो अपॉन में 2 स्क्वायर था इसका पहले से ही, तो इसकी पावर कितनी हो गई 4 हो गई। अपॉन वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 × में x² + 2 इसकी पावर एक कम होगी, अंदर वाले का x² का क्या हो गया 2x। यहाँ से देखते हैं ये आ गया आपके पास x² + 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x² + 2 और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 × में x² + 2 क्या आ गया कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास -1, x² + 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये चीज़ कॉमन आ गई, ये कॉमन आ गया। यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 2x हो गया, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 4x² और अपॉन में x² + 2 और इसकी पावर थी आपके पास 4।
इसकी पावर थी 4। यहाँ से देखिए एक पावर कैंसिल हो गई, ये बच गया 2 इंटू में -1 प्लस 4x² अपॉन में x² प्लस 2 का क्यूब। अब x इक्वल टू 0 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ? एट x इक्वल टू 0 g डबल डैश 0। देखिए यहाँ से 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 0 अपॉन में 0 प्लस 2 का क्यूब। यह आ गया -2 अपॉन में 8 यानी -1/4। और ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटी आ रही है। अगर ये वैल्यू आपके पास 0 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमम। बस x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल maximum and local maximum value is वैल्यू 0। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए क्या है आपके पास फंक्शन था 1 अपॉन में x² प्लस 2, 1 अपॉन में x², 0 का स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो 1/2 आपके पास क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आज हमने मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड हमने कुछ वैल्यू फाइंड की, कुछ क्वेश्चनों को सोल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे और सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज को, मैक्सिमम और मिनिमम वाले चैप्टर को। थैंक यू।